तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के बाद शोपियां से 10 हिंदू परिवारों ने छोड़ा गाँव, पहुंचे जम्मू। बीजेपी सरकार को बताया बेकार, कहा नहीं रुक रहा है इनसे आतंक। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भाजपा और आरएसएस पर लगा देश बेचने का आरोप, बिहार में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ लगे पोस्टर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की हैदराबाद में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान 10 लोग हुए घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केजरीवाल ने भारतीय नोट पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर मोदी सरकार से लगाने की है मांग। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गोपालगंज विधानसभा सीट से बीजेपी और राजद को हराने के लिए ओवैसी ने लालू के साले साधु यादव की पत्नी को दिया टिकट, बिहार में होगा बहुत बढ़िया चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की भारतीय नागरिक तुरंत छोड़ दे यूक्रेन, मोदी सरकार ने रूसी हमलों के बीच जारी किया आदेश। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कश्मीरी हिंदुओं की हत्या के बाद शोपियां से 10 हिंदू परिवारों ने छोड़ा गांव, पहुंचे जम्मू। जब दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण कश्मीर के चौधरी गुण शोपियां में आतंकियों के डर से लगभग 10 हिंदू परिवारों ने पलायन कर जम्मू कश्मीर जाने का ऐलान किया है। अलबत्ता संबंधित प्रशासन ने इससे इनकार करते हुए कहा है कि ये लोग दिवाली के मद्देनजर जम्मू स्थित अपने परिवार के अन्य सदस्यों के पास गए हैं और ये मुसलमानों को यहाँ पर बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि शोपियां के चौधरीगुण इलाके में आतंकियों ने 15 अक्टूबर को कश्मीरी हिंदू किशन भट्ट की उसके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद 18 अक्टूबर को आतंकियों ने शोपियां के हरमैन में कन्नौज उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों की हत्या की थी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने वादी में रहने वाले कश्मीरी हिंदू व अन्य अल्पसंख्यकों को ऐसे और हमलों की धमकी देते हुए उन्हें कश्मीर छोड़ने का फरमान सुनाया था। आतंकियों की धमकी से डर के चौधरी गुण और उसके आसपास के इलाके में रहने वाले करीब 10 हिंदू परिवारों ने जम्मू पलायन कर लिया है। इन लोगों ने अपनी सुरक्षा का हवाला देते हुए कहा है कि प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता है, सुरक्षा नहीं देता है। लगातार हिंदुओं को यहां पर मारा जा रहा है और इसी डर से हम अपने गांव को छोड़ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की दिवाली में 10 हिंदू परिवारों ने जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा आरएसएस पर लगा देश बेचने का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में पोस्टरबार एक बार फिर से शुरू हो गया है। पटना के आयकर गोलपन में मंगलवार को जेडीयू द्वारा एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए भाजपा और आरएसएस पर जोरदार हमला किया गया है। पोस्टर में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि एनडीए सरकार दीमक की तरह धीरे धीरे देश को खोखला करने में लगी है। इस पोस्टर के जरिए भाजपा का आरएसएस से संबंध बताकर देश बेचने का आरोप जेडीयू की तरफ से लगाया गया है। पोस्टर में लिखा गया है कि भाजपा और आरएसएस देश को दीमक की तरह खोखला कर रही है। पोस्टर में सबसे ऊपर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ अन्य मंत्रियों की फोटो लगी है। इसके बाद भाजपा और आरएसएस को दिखाया गया है। इसमें लिखा गया है कि भाजपा और आरएसएस मिलकर देश के सरकारी संपत्तियों को लगातार बेच रही है। इस पोस्टर में भाजपा प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बताया गया है। इसमें लिखा गया है कि बी का मतलब बेचकर, जे का मतलब जाएंगे, पी का अर्थ पूरी और आर का अर्थ राष्ट्रीय, एस का मतलब सरकारी और एस का अर्थ है संपत्ति। मतलब कहा गया है कि भाजपा प्लस आरएसएस का फुल फॉर्म बेचकर जाएंगे पूरे राष्ट्र की संपत्ति। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की जेडीयू और राजद ने बिहार में भाजपा और आरएसएस पर देश बेचने का आरोप लगाया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गोपालगंज विधानसभा सीट जीतने के लिए ओवैसी ने लालू के साले साधु यादव की पत्नी को दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में गोपालगंज विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में कड़ा मुकाबला होने के आसार है। भारतीय जनता पार्टी इस सीट को बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं सत्ताधारी महागठबंधन का सबसे बड़ा घटक राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद भाजपा को टक्कर देने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू यादव के गृह जिले की सीट पर वर्ष 2005 से भाजपा का कब्जा है। भाजपा ने इस बार कुसुम देवी को टिकट दिया है, जो करीब 1.5 दशक से इस सीट से जीतते हुए सुभाष सिंह की पत्नी है। सुभाष सिंह के निधन की वजह से इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि खबर सामने ये निकल कर आई दोस्तों कि जहां बीजेपी और राजद ने गोपालगंज विधानसभा सीट पर टक्कर है, तो ओवैसी ने लालू के साले साधु यादव की पत्नी को इस सीट से टिकट दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों की असदुद्दीन ओवैसी बिहार में बीजेपी और राजद को टक्कर देने में जुटे हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारतीय नागरिक तुरंत छोड़ दे यूक्रेन, रूसी हमलों के बाद भारतीय दूतावास ने दी सलाह। दोस्तों आपको बता दें कि यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने मंगलवार को एक नया परामर्श वहां पर सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने के लिए कहा है।
दूतावास ने रूस व यूक्रेन के बीच बढ़ती शत्रुता के मद्देनजर ये परामर्श जारी किया है। यूक्रेन में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बाद इसी तरह का एक परामर्श जारी किया गया था। उसके एक हफ्ते से भी कम समय बाद ये नया परामर्श जारी किया गया है। दूतावास ने कहा है कि 19 अक्टूबर को दूतावास द्वारा जारी परामर्श के अगले क्रम के तहत यूक्रेन में सभी भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे उपलब्ध साधनों से तुरंत यूक्रेन छोड़ दें। दूतावास ने कहा है कि पहले के परामर्श का अनुसरण करते हुए कुछ भारतीय नागरिक यूक्रेन छोड़ चुके हैं। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि देश से बाहर जाने के लिए यूक्रेनी सीमा तक की यात्रा की खातिर वे किसी मार्गदर्शन या सहायता के लिए उससे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भारतीय नागरिकों को अब यूक्रेन दोबारा से छोड़ने के लिए आदेश जारी किया गया है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरविंद केजरीवाल ने भारतीय नोट पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर की लगाने की मांग की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक अजीबोगरीब मांग केंद्र की मोदी सरकार से कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि केजरीवाल चाहते हैं कि भारतीय नोट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की तस्वीर हो। फिलहाल भारतीय नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर होती है। ऐसे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग चौंकाने वाली है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सीएम केजरीवाल की यह मांग पूरी की जा सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चौंकाने वाली ये मांग की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, क्योंकि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन लगातार गांधी जी की तस्वीर हटाकर हिंदूवादी नेताओं की तस्वीर लगाने की मांग कर रहे हैं और उन्हीं में से ये मांग केजरीवाल ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम की बीजेपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ की एक और कार्रवाई, मियां म्यूजियम को किया सील। या दोस्तों आपको बता दें कि असम के गोलपारा जिले में स्थापित किए गए मियां म्यूजियम में अब ताला जड़ दिया गया है। 2 दिन पहले ही इसकी ओपनिंग हुई थी। खास बात यह है कि इसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले घर में खोला गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इसे सील करा दिया है और इसके मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। बीजेपी नेताओं के विरोध के चलते मुख्यमंत्री ने इसे सील करने का आदेश दिया था। दरअसल आपको बता दें कि गोलपारा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित घर में 2 दिन पहले यानी रविवार को ही मियां संग्रहालय को आम जनता के लिए खोला गया था। इसकी स्थापना असम मियां परिषद के अध्यक्ष मोहर अली ने की थी। इस संग्रहालय में खेती और मछली पकड़ने में काम आने वाले कुछ औजारों और लुंगी आदि को रखा गया था। मोहर अली ने दावा किया कि ये वस्तु मियां समुदाय की पहचान है, लेकिन मियां समुदाय की पहचानों को ठोकर मारते हुए असम की बीजेपी सरकार ने मियां म्यूजियम को सील कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में नीतीश कुमार ने फरमान किया जारी, छठ पूजा के दिन खुले रहेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कर्मचारियों में गुस्सा। दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य उपासना का सबसे बड़ा पर्व छठ पूरे बिहार में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे बिहार का सबसे बड़ा त्योहार भी कहा जाता है। इस मौके पर पूरे प्रदेश में स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों, संस्थानों में छुट्टी रहती है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार नीतीश कुमार ने एक नया फरमान जारी किया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कार्यालय को खुला रहने का आदेश दिया है। दरअसल आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी भी कीमत पर जो सरकारी कार्यालय है, जिनका रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, वो किसी भी कीमत पर बंद नहीं रहेंगे और छठ पूजा के दिन भी कर्मचारी ऑफिस आए और सरकारी काम को करें। वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार के इस आदेश के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है और कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हैदराबाद में दिवाली पर पटाखे फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। दोस्तों आपको बता दें कि दिवाली के अवसर पर देश भर में अलग अलग जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई। वहीं हैदराबाद में पटाखे फोड़ने के दौरान 10 लोग घायल हो गए हैं और अस्पताल में इनको भर्ती कराया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर नजाबी बेगम ने बताया कि कल हमारे पास 3 मामले आए थे, आज हमारे पास 10 मामले आए हैं, जिनमें से 4 मामले गंभीर थे। इसमें से एक बच्चे की आंख खराब हो गई है और अन्य 3 की सर्जरी हो रही है। उधर पटना के गांधीनगर इलाके में एक दुकान में लगी आग लग गई है। दमकल की गाड़ियों में आग पर काबू पाया गया है। वहीं दिल्ली में दिवाली के दिन प्रशांत विहार इलाके के एक रेस्टोरेंट में आग लगी। दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझा पाए। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बरेली में 24 अक्टूबर की रात एक शोरूम में बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि दिवाली का जश्न ऐसे हिंदूवादी समुदाय ने मनाया कि काफी जान जोखिम में डाली और कई जो है घटना सामने आई हैं और कई जगह पर आग भी लगी गई। पावर लोग तो पूरा हिसाब दिलाए। उत्तर प्रदेश में अभी जो है कई शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। जब सरकार बनी थी तब भी कई शहरों के नाम बदले, क्या इससे चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए जब आदमी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस किस्म के काम करते हैं, नाम बदलने से क्या फर्क पड़ रहा है? अभी भी हम लोग पुराने नाम तो उन शहरों को जानते हैं। सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान कैसे करें।
जो नाम मुस्लिम तहजीब से जुड़े हुए हैं या उर्दू के नाम है उन्हें हटाने के बाद ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उर्दू और मुस्लिम तहजीब ख़त्म कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते। हमारी हज़ारों